हाँ तो नमस्कार। आज का टॉपिक है बहुपद का पहचान। बहुपद की पहचान हम कैसे पता करें कि कोई भी जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद है या नहीं है, हम इसकी पहचान करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि बहुपद वही होगा जिसमें कि चर का घात जो है वो पूर्ण संख्या होगा। याद रखिएगा हमेशा, बहुपद वही होगा जिसके चर का घात पूर्ण संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। तो पूर्ण संख्या में क्या सब आता है जानते हैं? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, है ना। ये इस तरह से चर का घात पूर्ण संख्या होगा अगर, तो वो क्या कहलाएगा? चर का घात अगर पूर्ण संख्या होगा तो वो बहुपद कहलाएगा। तो चलिए मेरे भाई, यहाँ पर एक सवाल है कि x प्लस वन ये बहुपद है या नहीं है, हमें यस या नो लिखना है। तो आइए तो हम देखते हैं कि x का पावर जो है नहीं कुछ अगर रहता है तो भैया 1 रहता है वहां, और 1 जो है एक पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे कि हाँ सर ये तो बहुपद है, इसमें तो नो डाउट है। आइए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पर देखिए ना पावर में यहाँ क्या है? पावर में 2 है। यहाँ पर पावर में नहीं कुछ अगर है तो समझ लीजिएगा 1 है यहाँ। तो फिर जो है जब 2 है 1 है, ये पूर्ण संख्या में आ रहा है, तो हम कहेंगे यस सर ये बहुपद है। ठीक है, ये देखिए ये 8 है, तो हम 8 को लिखते हैं 8 गुना 1, 8 गुना 1 हम लिखते हैं। और हम जब 9th क्लास में पढ़ रहे थे तो हमने ये जाना था कि हम 1 को किसी भी चर के पावर में अगर 0 मान रखते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। तो हम 8 को लिख सकते हैं 8 गुना y पर पावर अगर 0 रख लें, चाहे x पर पावर 0 रख लें, तो उसका मान 1 होता है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो अब देखिए ना, अब ये हो जाएगा 8y पर पावर 0, 8y पर पावर 0। अब पावर में आ गया है 0, तो जब पावर में आएगा 0 तो ये होगा हमारा बहुपद। ये क्या होगा? ये होगा बहुपद। हाँ सर ये बातें समझ में आ गई। अगर आपसे प्रश्न कोई पूछे कि बताइए हमें x पर पावर 1/2 प्लस 8 बहुपद है या नहीं है, तब आप क्या जवाब देंगे? तो आपका सीधा जवाब आना चाहिए सर 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या में नहीं आता है। पूर्ण संख्या में 1/2 नहीं आएगा, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि x पर पावर 4/2 प्लस 8, 4/2 प्लस 8, तो बताओ भाई ये पूर्ण संख्या होगा क्या? 4/2 पूर्णांक संख्या में, ये पूर्ण संख्या में आता है? सर 4/2 तो नहीं आता है, लेकिन अगर हम इसको कट करें, 2 दूनी 4 अगर कर दे, 2 से यहाँ इसको हम कट कर लेना, तो ये हमारा जो आंसर आएगा लास्टली ये होगा x स्क्वायर, अब प्लस में आएगा 8। तो अब ये सर ये जो है हमारा ये बहुपद हो सकता है, हम कहेंगे यस। तो बटे में भी आपको ये ध्यान में रखना है, अगर ये बटे में कट करके पूर्ण संख्या में आ रहा है तो बहुपद होगा, अगर नहीं आ रहा है तो बहुपद नहीं होगा। और बहुपद भी जो है कई प्रकार के होते हैं। अगर आप पद के आधार पर देखते हैं तो एक पदी होगा, द्विपदी होगा, त्रिपदी होगा, फिर चतुर्पदी होगा, बहुपदी आगे हम बोल देंगे, पद के आधार पर होगा। अगर आप घात के आधार पर देखोगे ना, तो घात के आधार पर रैखिक होता है। रैखिक में जिसका पावर 1 होगा वो रैखिक होगा, जिसका पावर 2 होगा वो द्विघात होगा, जिसका पावर 3 होगा ये त्रिघात कहलाएगा। आपको 10वीं कक्षा में इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।